एक 17 साल की लड़की को 30 साल के उसी के खास चाचा, उसी के छोटे पिता के भाई, उसी के चाचा से हो जाता है प्यार। जब उसका पिता इसका विरोध करता है तो बेटी और उसका भाई मिलकर उस पिते को और वो अपने भाई को मौत के घाट उतार देते हैं। आगे की सच्चाई जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम संस्थक। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की, जहां पर एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में मात्र 3 लोग ही रहा करते थे। एक उस लड़की का बाप था जिसका नाम था प्रकाश, और उसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल के आसपास होगी। और एक उस लड़की की माँ थी और एक 17 साल की लड़की थी। वो जो प्रकाश था वो वही शहर में काम किया करता था और अपना कैसे भी भरण पोषण करता था अपने और अपने फैमिली वालों को। वो जब काम पर चला जाता था तो उसकी जो प्रकाश की बीवी थी वो गैर मर्द से और गैर लड़कों से बातें किया करती थी। जब इसकी जानकारी प्रकाश को होती है तो उसका विरोध करता है, तो उसे डराती है, धमकाती है और गुस्से होकर वो अपने मायके चली जाती है। जब मायके चली जाती है तो मायके जाने के बाद वहां से भी इसको टोचन करती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहती हूँ। तो ये बातों से प्रकाश जो था काफी परेशान हो गया था। एक दिन होता क्या है, वो पंचायत बैठा देता है, या तो ये पत्नी हमारे साथ रहे या तो हमें छोड़ दे। पंचायत बैठता है, वहाँ पे गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं और वहाँ के जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, वहाँ पे पुलिस भी होती है। तो उसका पत्नी जो थी वो किसी और लड़के से प्यार करती थी। इस बात को प्रकाश को भनक लग गया। वो मायके में रहती थी। जब इस बातों को एक्सेप्ट किया गया, बताया गया, वहाँ पे प्रकाश ने बताया वहाँ के लोगों को, तो वहाँ के लोगों ने प्रकाश को और प्रकाश को बीवी को अलग रहने के लिए ये इजाज़त दे दी और उसका जो कागज पत्र था वो बनवा दिए। अब वहाँ से प्रकाश और उसकी 17 साल की बेटी, प्रकाश बेचारा दुखियारा आदमी वो करता तो क्या करता, वो जब अपनी बेटी को लेकर अपनी गांव चला जाता है, सोचता है अब गांव में ही रहेंगे और गांव में ही अपना काम बर करके बेटी का परवरिश करेंगे। जब गांव में आता है तो कहावत एक आप लोगों ने सुना होगा, जो बोएगा वो काटेगा। उधर उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है, प्रकाश को छोड़ देती है। अब इधर गांव में आने के बाद जो प्रकाश की बेटी होती है वो प्रकाश के सगे भाई से प्रेम करने लगती है, जबकि उसकी सगे भाई का फैमिली था, परिवार था, बच्चे थे। फिर भी इसका विरोध जब प्रकाश करता है तो उससे पर उसको भला बुरा बोलती है। जब वो काम पे चला जाता था प्रकाश गांव में तो उसके साथ संबंध बनाती थी और उसके साथ रहा करती थी। फिर भी दूसरे दिन इसी बात को प्रकाश दोहराता है, इसी बात को लेकर उसके आवाज उठाता है, विरोध करता है। तो उसका बेटी जो थी वो काफी परेशान हो जाती है और परेशान होकर अपने चाचा से बोलती है कि अगर तुम हमसे सच्चे प्यार करते हो तो मेरे बाप को मेरे रास्ते से हटाना पड़ेगा। और भाई भी था तो परेशान हो जाता है, फिर भी वो तो लड़की के प्यार में वो भी उलझा हुआ था। लेकिन बात यहाँ ये थी कि वो कैसा चाचा था और कैसा भाई था। उसी की भाई की बेटी, उसका तो बेटी हुई, वो एक बेटी से ही अपने ही बेटी से संबंध बनाने लगा और अपनी ही बेटी से प्यार करने लगा। अचानक होता क्या, जब प्रकाश शाम का समय में काम उम करके वापस घर आता है, खाना पीना मांगता है, खाना बेटी खिलाती है और शाम को सोते समय में उसको गला दबाकर मौत के घाट उतार देती है। जबकि प्रकाश और उसका भाई का आंगन एक ही था गांव में, और वो अपने चाचा को बुलाती है और बोलती है मैंने इसका काम तमाम कर दिया, अब इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा।
वो लोग क्या करते हैं, चोकर के बोरे में भरते और भर कर वहीं झाड़ियों में ले जाकर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। हालांकि आग लगता है लेकिन पूरी तरह से जो बॉडी है वो जलता नहीं है, और ये लोग ये सोच के चले आते हैं कि शायद बॉडी जल गया होगा। जब सुबह सुबह लोग खेतों में काम करने जाते हैं, वहाँ के आसपास के लोग तो देखते हैं एक बोरी में बॉडी पड़ी हुई, तो वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस वहाँ पे आती है। पुलिस जब आती है तो उस बॉडी को बोरी से निकालती है, तो वहाँ के लोग देखते हैं तो पहचान जाते हैं, तो प्रकाश है और ये प्रकाश की बॉडी है। फिर जो पुलिस प्रकाश के बारे में जानकारी देती है तो पुलिस जो होता है प्रकाश के घर में आता है। जब प्रकाश के घर में आता है तो वहाँ पे उसकी बेटी जो थी 17 साल की, वहाँ से फरार थी। फिर जो पूछताछ करता है, पुलिस भी थोड़ा चौंक जाता है कि जिसकी बाप की हत्या हुई हो उसकी बेटी फरार है, ऐसा कैसे हो सकता है, और उसका भाई मौन क्यों है। तब पुलिस का शक कहीं ना कहीं उसके भाई के ऊपर जाता है और उसके भाई को अरेस्ट करती है और उसके भाई के साथ पूछताछ करती है। जब उसके भाई के साथ पूछताछ करती है तो उसका भाई कुछ बताने के लिए राजी नहीं था। जब उसके साथ टोचन करती है, अपनी शक्ति से उसके साथ पूछताछ करती है, तो सारी वारदातों को बताता है, सारी कहानियों को सुनाता है। जब उसकी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले भी शौक रह जाते हैं। हालांकि अभी तक उसकी बेटी को वो लोग पकड़ नहीं पाए, उसकी खोजी जारी थी। जब सारी कहानी सुनने के बाद वो जो बातें होती है वो गांव में फैलती है, तो गांव के लोग भी परेशान थे कि एक भाई नहीं अपने भाई का हत्यारा निकला, एक बेटी नहीं अपनी बाप का हत्यारा निकली। इसके बाद जो प्रकाश का भाई होता है उसको आगे की तरफ भेज दिया जाता है, आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। उसकी बेटी का छानबीन किया जाता है, लेकिन बेटी का अभी तक कोई पता नहीं चलता। तो दोस्तों, आज की जो कहानी थी, आज की जो स्टोरी थी, इसके बारे में आपका क्या राय है, आपका क्या कमेंट है, कमेंट करके बताएं। क्या प्रकाश के जो बेटी ने किया, पहले तो उसका पत्नी ने उसे छोड़ के चली गई अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ या दूसरे आदमी के साथ। जब वो अपने बेटी को लेके गांव में पहुंचा तो यहाँ बेटी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। साथ क्या छोड़िया, बेटी ने ही खुद उसे मौत के घाट उतारी। इंसान बच्चा और बेटा बेटी को पालते हैं अपने बुढ़ापे की सहारा के लिए, लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत हैवान हो जाते हैं, बहुत ही दरिंदे हो जाते हैं। 2 4 10 दिन, 2 महीना 4 महीना का प्यार पाने के लिए अपनी माँ का कत्ल कर देते हैं, अपनी बाप की कत्ल कर देते हैं, घर से भाग जाते हैं, फैमिली वालों को छोड़ देते हैं। बताइए, आजकल की घटनाएं ऐसी ऐसी घटती रहती है। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो था। हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करने का इरादा नहीं है, और ना ही किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है ऐसे ऐसे लड़कों से, ऐसे ऐसी लड़कियों से, ऐसे ऐसे परिवारों से आप लोग को अवगत कराना, अचेत कराना, ताकि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। आजकल की जो माहौलें चल रही है वो काफ़ी घिनौने और इस टाइप का माहौल हो गया है। तो बस दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं फिर नए एपिसोड के साथ में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।